हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज का ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ऑस्ट्रेलिया और यूके ने जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स गेम है, उसको विरोध किया है मानव अधिकार के तहत। इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। इस आर्टिकल में आपको इसी का न्यूज़पेपर रीडिंग बताने वाले हैं आपको, ग्रामर रूल्स बताएँगे, टेंस बताएँगे आपको, एक्टिव पैसिव ग्रामर रूल्स कैसे लगते हैं। इसके साथ-साथ आपको नीचे में देखिए यहाँ पे वोकैब्युलरी डेली लेता हूँ यहाँ पे, आपको हर एक आर्टिकल्स का सारा जितने भी वर्ड्स होते हैं डिफ़िकल्ट, उन सारे वर्ड्स का मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ आर्टिकल्स का। इसलिए आज का ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पीछे में कुछ चीज़ें पीछे वाले जो वीडियोज़ थे, उनमें मैं कुछ चीज़ें बताया था और आज वहाँ पे फिर से दोबारा आ गया है और फिर से उसको एक अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक। ये ब्रिल एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उसी का आर्टिकल मैं डेली डिस्कस करता हूँ। यह जो न्यूज़पेपर है यह काफ़ी आसान शब्दों में लिखा होता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेसिक क्लियर होगा तो आप आसानी से हार्ड भी कर लेंगे। चलिए, लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, एक कंट्री का नाम है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, बायकॉटेड बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स। विंटर शीतकालीन ओलंपिक गेम्स जो होने वाला है, खेल होने वाला, उसको बायकॉट किया है। कौन किया है? बीजिंग में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और यूके इस चीज़ का विरोध किया है। पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर वन बाय वन आपको ग्रामर रूल्स, टेंस फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों को इस आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। देखते हैं पहले वर्ड मीनिंग। आज का जो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है वो है आपका, आज का सबसे पहला वर्ड मीनिंग है बहिष्कार। बायकॉट मतलब बहिष्कार करना। क्या होता है? बहिष्कार करना। डिप्लोमेटिक मतलब होता है राजनयिक। होल्ड मतलब होता है आयोजित करना। देखिए, इससे पीछे वाले वीडियो में होल्ड मतलब होता है पकड़ना। होल्ड मतलब एक होता है पकड़ना। क्या बताए थे? पकड़ना। तो इसलिए आपको डेली का न्यूज़पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। डेली का वोकैब्युलरी सेशन देखिए, इससे आपको एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। इन सारी चीज़ को क्लियर करते रहता हूँ। तो होल्ड मतलब आयोजित करना भी मतलब होता है, होल्ड मतलब पकड़ना भी होता है। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करना। ह्यूमन राइट मतलब होता है मानव अधिकार। ह्यूमन मतलब मानव, राइट मतलब अधिकार। एट्रोसिटी अत्याचार। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार। रिस्पॉन्स मतलब होता है जवाब। और एक लास्ट वर्ड है आज का, इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से। तो आज आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको आज का वर्ड ऑफ द डे मान सकते हैं एट्रोसिटी का, जो कि आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में पूछ सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपको कहीं पे भी जब सेंटेंस में ये दिखे तो इसका मतलब होता है अत्याचार, एट्रोसिटी, जो कि काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट है। आपको इसका एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है एट्रोसिटी से। कोशिश कीजिए, ट्राई करते रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं शुरू से इस आर्टिकल को। लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन विल ज्वाइन। देखिए, विल का यूज किया गया है। विल के यूज करने से टेंस का पता चलता है कि यह फ्यूचर टेंस है। यह किस टेंस में हो जाएगा? फ्यूचर टेंस में। पहले आपको यह क्लियर हो चुका है कि विल आते ही फ्यूचर टेंस की बात की गई है। ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट्स इन अ डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन बीजिंग। पहले तो ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम, एंड मतलब और होता है, ब्रिटेन मतलब ये भी एक देश का नाम, विल मतलब ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया गया है, ज्वाइन मतलब मिलेगा, जाएगा वहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ये भी एक देश है, इन मतलब में होता है, डिप्लोमेट मतलब राजनयिक, बायकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, विंटर शीतकालीन, ओलंपिक गेम्स हेल्ड, हेल्ड मतलब आयोजित हो रहा है, कहाँ पे? बीजिंग में। टू बी हेल्ड मतलब होने जा रहा है, कहाँ पे? बीजिंग में, जो कहाँ पे है? चाइना की राजधानी बीजिंग है। ठीक, आपको पहले हिंदी समझ में आ गया है, तो अब इसको ब्रेक करते हैं टेंस को। ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन विल ज्वाइन। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ज्वाइन करेगा, जाएगा कहाँ पे? ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट से मिलकर, इन डिप्लोमेटिक बाइकॉट राजनयिक बहिष्कार करेगा, ऑफ विंटर ओलंपिक गेम्स। देखिए, कभी भी बताए थे कि ऑफ जो लगा हुआ रहेगा उसके बाद वाले सेंटेंस को या फिर उसके बाद वाले जो वर्ड होंगे उसका मीनिंग पहले बोलेंगे फिर ऑफ का। तो ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स, विंटर शीतकालीन ओलंपिक्स गेम का क्या करेगा? राजनयिक बाइकॉट करेगा। टू बी हेल्ड इन बीजिंग, जो कि होने जा रहा है बीजिंग में। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? क्योंकि यहाँ पे विल है इसलिए हमने फ्यूचर टेंस में इसको समझे, और ये आगे होने वाला है, तो ये क्लियर हो चुका है। आगे है
प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स क्यों लिखा है, एस क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे किस किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है, फिर आपका ब्रिटेन का है, और किसके साथ मिलकर जाएगा, यूएसए के। यूएस में तो प्रेसिडेंट नहीं होते, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब, यहाँ प्लुरल यूज किया गया प्राइम मिनिस्टर्स, और इसके साथ दीज का यूज किया गया, नहीं तो दिस का यूज किया जाता। कंट्रीज का यूज किया गया, यानी प्लुरल की यहाँ पे बात किया गया। डिसाइडेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिज कंट्री, इन देशों के, इन दीज मतलब ये, इन देशों के, कंट्रीज मतलब देश, तो इन देशों के प्राइम मिनिस्टर हैव डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, एट चाइनाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, चाइना के जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स है, चाइनाज मतलब चाइना के यानी चीन के ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार रिकॉर्ड है, उसके आधार पे प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया। आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड, यानी यूनाइटेड स्टेट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड, यूनाइटेड स्टेट ने पहले, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, अनाउंस मतलब घोषणा किया है कि, दैट मतलब कि, इट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल वुड बायकॉट फरवरीज बीजिंग ओलंपिक्स, फरवरी में जो बीजिंग में ओलंपिक्स होने वाला है, इनके ऑफिशियल्स क्या किए हैं, इस चीज का विरोध करने की घोषणा कर चुके हैं, बहिष्कार करने का घोषणा कर चुके हैं। आगे लिखा है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ चाइना ह्यूमन्स राइट एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, यहाँ यानी चाइना ने क्या किया था, ये कोरोना वायरस को किसी को पूरी दुनिया को नहीं बताया, उसने खुद से इस चीज को दबाने का कोशिश किया, इसलिए उसका क्या है, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड घटिया है, इसलिए इस लोगों ने ऐसा शुरू किया है। आगे लिखा हुआ है चाइना, चाइना सेड, चीन ने कहा, यूएस वुड पे अ प्राइस, पे अ प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, पे मतलब चुकाना, तो मतलब प्राइस अ, पे अ प्राइस, चाइना ने कहा कि यूएस को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कीमत चुकाना पड़ेगा, फॉर इट्स डिसीजन, जो निर्णय लिया है इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। ये वांड किया, चेतावनी दिया, अप काउंटर जवाब तलब किया, उसको जवाब दिया, रिस्पॉन्स में उसने, यानी यूएस ने पहले जवाब मतलब ऑफिशियली बायकॉट किया, इसके रिस्पॉन्स में उसने ऐसा कहा कि इसके लिए यूएस को पे अ प्राइस, कीमत चुकानी पड़ेगी। किसने बोला, चीन ने कहा। आगे के सेंटेंस में देखेंगे, आगे के लाइन, आगे के लाइन्स में लिखा हुआ है व्हेन आस्क्ड इन पार्लियामेंट, जब उनको पार्लियामेंट यानी संसद में उनसे पूछा गया, किनसे, प्रधानमंत्री से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, इफ, यदि हिज कंट्री वुड फॉलो वाशिंगटन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सेड, कहा कि उनसे पार्लियामेंट में पूछा गया क्या उनके जो देश है वो वाशिंगटन को फॉलो करेगा, यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट ऑफिशियली जो न्यूज आया, क्या उसी चीज को वो अनुसरण करेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा देयर विल बी इफेक्टिवली डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ द विंटर ओलंपिक इन द बीजिंग, उन्होंने कहा इफेक्टिवली यानी प्रभावी रूप से राजनयिक बाइकॉट करेंगे, किस चीज का, विंटर ओलंपिक जो कि होने वाला है बीजिंग में हो रहा है। आगे लिखते हैं कि नो मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्रियों को उपस्थित होने का क्या है, एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं है, बट लेकिन ब्रिटिश एथलीट्स विल टेक पार्ट इन गेम्स, ब्रिटेन का जो ब्रिटिश खिलाड़ी है वो इस खेल में भाग लेंगे, लेकिन कोई भी मिनिस्टर वहां पे पास मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ऐसा बोलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।